सभी को पता है कि आज एक शुभ दिन है और आज हम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और इनका जन्म आज ही के दिन कब हुआ था, कोई बता सकते हैं? हाँ, अरे वाह, तब तो आप लोग बहुत जानते हैं। और कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। और आप सभी को पता है कि ये जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये एक महान शख्सियत थे। एक ओजस कवि थे, प्रखर वक्ता थे और एक बेहतरीन नेता थे। एक ऐसे नेता जिनके पक्ष और विपक्ष सभी कोई मानते थे, सभी कोई इज्जत करते थे। आज के डेट में आप देखेंगे कि ऐसे नेता मतलब हैं, थोड़ी कम हो गए हैं। तो इसलिए ये इनकी महत्ता और बढ़ जाती है और इसलिए हम इनको नमन करते हुए और आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। ठीक है? आप लोग यहाँ पर जो हो सब 18 साल से ऊपर है। और क्या कर रही हैं आप लोग यहाँ पर? क्या? अच्छा, 2 कोर्स चल रहा है ना शायद, तो इसलिए आप लोग 2 लोग बोल रहे हैं। अच्छा, इस कोर्स के करने की महत्ता क्या है, आप बता सकते हो? क्यों कर रहे हो आप यहाँ पर? हाँ, एक बात मैं बता दूं कि चीन और भारत लगभग एक साथ आज़ाद हुआ था, ठीक है? लेकिन आज हमारा भारत कहीं ना कहीं पीछे है चीन से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, है ना? वहाँ आप देखें कि आप जो भी एक सुई भी उपयोग करते हो ना, तो आप ये उम्मीद रखो कि 95% वो चीन का बना होगा। ऐसा है? एक कंघी आप यूज़ करते हो ना, कंघा, वो भी चीन का। तो हमारे घर में एक तरह से चीन घुसपैठ कर चुका है। हम जिस माइक से बात कर रहे हैं संभवतः चीन का होगा, है ना? जो आप लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम चांस है कि चीन का होगा। जबकि हम लोग एक साथ आज़ाद हुए लगभग, है ना? और वो हमसे कोई बहुत बड़ा नहीं था पैसे के मामले में या इस मामले में, लेकिन वो आगे क्यों निकल गया? तो इसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? नहीं, शिक्षा तो हमारे पास भी है। क्या शिक्षा हमारे पास नहीं है? बहुत अच्छे से शिक्षित लोग हैं। सबसे बड़ा कारण है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हमारे यहाँ जब लोग इंटर करते हैं, बीए करते हैं, तो घर पर दबाव क्या होता है कि बाबू नौकरी लो, यही ना, या मैया नौकरी लो, यही होता है ना दबाव। अब बताइए कि सरकारी जॉब कितने लोगों को लग सकती है? क्या सभी को लग सकती है? नहीं। सरकार चाहे कोई भी हो, ABCD जो भी आ जाए, क्या सभी को सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती हैं। तो फिर हमको अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर हम लोग आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। और चीन ने ही किया। वो मैन्युफैक्चरिंग आप समझ रहे हो ना, उत्पाद निर्माण, कुछ बनाने का चीज़, फैक्ट्री खोलना, उद्यम करना, ठीक है? हम लोग क्या है कि बस इंटर करो, BA करो और नौकरी की तलाश में लग जाओ। और अगर आप एक फैक्ट्री खोलते हो या कोई उद्यम अपना खोलते हो तो आप तो काम करते ही हो, आपको रोजगार मिला ही मिला, साथ में आप 10, 20, 50, 100 को रोजगार दे सकते हो। क्या सही बात है कि नहीं? जैसे आपका एक में है ना, जैसे कि हमारे सर जो आपके सामने हैं, हम जॉब करते हैं सरकारी, बस एक आदमी, ठीक ना, किसी को हम दे नहीं सकते। पर ये सर या फिर एक में कितने लोगों को जॉब दे रहा, जो इसके स्टाफ हैं वो भी काम कर रहे हैं। आप लोग भी जब यहाँ से सीखकर जाओगे, ट्रेंड होकर जाओगे, तो कुछ ना कुछ तो करोगे ना। और यही ज़रूरी है हमारे भारत के लिए। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो आत्मनिर्भर बनने का। और आत्मनिर्भर कैसे? कि आप कुछ हुनरमंद बन जाओ, कुछ स्किल डेवलप कर लो, अपना कुछ स्किल सीख लो। इसी को हुनर भी बोलते हैं। क्या अगर आपके हाथ में हुनर होगा तो आप कहीं भी कमा लोगे, खा लोगे। और हमें प्रयास ये करना है कि उस हुनर के साथ हमें आगे बढ़ना है। चाहे आप जो भी ले रहे हैं, जैसे कि आप सिलाई बुनाई कर रहे हैं, तो आप एक से एक सिलाई बुनाई करने वाले जो दर्जी लोग होते हैं, आप उनको देखते होंगे, अच्छा पैसा कमाते हैं लोग। और बहुत सारे स्टाफ रखते हैं अपने नीचे, है ना? तो हम वो कर लेंगे। और नहीं तो मान लीजिए जब हमारा दिन खराब हो
तो हम खुद से, जब मेरे पास हुनर है तो हम सिलाई बुनाई कर सकते हैं, या फिर जो आप लोग कर रहे हैं, एक और कोर्स कर रहे हैं ना आप लोग, वो कौन सा कोर्स है? इसमें क्या होता है? मतलब आप नर्स को सहयोग करोगे। और ये भी देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज के डेट में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो ज़्यादा मौतें होती हैं उसका एक बड़ा कारण है कि उनको समय से इलाज नहीं मिल पाना। सही बात है। रोड में एक्सीडेंट्स होते हैं और अगर उन्हें समय पर इलाज ना मिला तो फिर दुनिया छोड़ देंगे, है ना ऐसा। तो आपकी महत्ता बढ़ जाती है कि आप जहाँ भी जाओ अपने काम में ईमानदारी के साथ अपना काम करो, है ना, ज़रूरी। तो सबसे बड़ी बात कि आप अपना स्किल डेवलप कर रहे हैं और खुद को इस लायक बना रहे कि आप बुरे दिनों में, मतलब जो आपका कठिन दिन है, जब आपके यहाँ कुछ है नहीं, तो आप खुद से आप कर सकते हो। और ख़ासकर जब आप लड़की हैं तो आपके अपने हस्बैंड पर डिपेंड नहीं रहना होगा। अभी क्या होता है, लड़कियां या जो महिलाएं हैं, अगर 100 रुपया भी चाहिए तो हाथ कहाँ पसारेंगे? अपने हस्बैंड के पास। यही होता है ना, यही करना होता है ना। लेकिन अगर आप खुद स्किल्ड हो, आप खुद से अपना काम कर रहे हैं, तो क्या आपको 150 के लिए हाथ पसारना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। और ये स्वाभिमान की बात होती है। ठीक है, हस्बैंड अपना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी अपना स्वाभिमान का बात तो होता ही है ना। हम अपने अगर पैर पर खड़े रहें तो कितनी अच्छी बात होगी। क्या अब 150 के लिए हाथ ही पसारेंगे? तो ये अच्छी बात है। और आपके घर में जैसे आपकी जब शादी होगी, अब बहुत लोग शादीशुदा हमको दिख रहे हैं, तो आप भी अगर काम करोगे, आपके हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, तो दोनों साथ में काम करें, तो आपका घर आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। तो इसलिए भी जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आप तो ट्रेनिंग ले रहे हैं एकमी से, क्या इसका फ़ायदा है और क्या आपको करना चाहिए, ये हो गया। अच्छा, इसमें कुछ लोग वैसे भी हैं क्या जो आगे तैयारी भी कर रहे हैं कंपटीशन का? कोई नहीं कर रहे हैं तो अच्छा, नहीं कर रहे कोई बात नहीं, पर आप सोच तो सकते हो ना करने के लिए। 10th हो गया है, 12th सभी का है। इसके बाद भी पढ़ाई जारी है या बंद हो गया है? जारी है। तो अगर पढ़ाई जारी है तो आप तैयारी भी जारी रखो। ठीक है, हम स्किल्ड हो गए। स्किल्ड इसलिए अगर मेरा जॉब नहीं लगा तो ये काम दे देगा। जैसे कि आप मान लें कि जितने लोग IAS बनने जाते हैं दिल्ली, तो क्या सब बनकर आ जाते हैं? जितने कोचिंग स्कूलें हैं, कंपटीशन है, क्या सभी लोग को मिल जाती है नौकरी? तब ये काम आएगा आपको। लेकिन उससे पहले हमको ये प्रयास करना चाहिए कि बेहतर का प्रयास, क्या नहीं। तो अभी आपके पास उम्र है और आपके पास वो डिग्री भी है, कम से कम इंटर पास है, तो आप पहली बात की पढ़ाई को जारी रखें और दूसरी बात की तैयारी करें, कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपकी वैकेंसी झारखंड में भी आई हुई है। किसकी आई हुई है पता है आप लोगों को? अभी आई है ना कांस्टेबल की। हाँ, नहीं, वो तो अलग हो गया। झारखंड कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, झारखंड पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, और उसमें चतरा में सिर्फ महिलाओं का ही सीट है। हम देख रहे थे जनरल में 20 महिलाओं का सीट संभवतः था, सिर्फ महिलाओं का, चतरा जिला में, क्योंकि वो जिला वाइज था, डिस्ट्रिक्ट वाइज था। ठीक है, तो आप उसको भर सकते हो, या और भी चीज़ें कर सकते हैं अगर आप इंटर हैं और BA करते रहें और साथ में तैयारी करते रहें। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहो, आप जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ें, 100% पढ़ें, आपकी नौकरी हो जाएगी। और क्योंकि आप स्किल्ड भी हो, इनकेस नहीं हुआ तो हम अपना जो आप काम कर रहे हैं कर लेंगे। तो ये एकमी बहुत अच्छा काम कर रही है, सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना, इसके तहत है ना सर। तो बहुत अच्छा चीज़ है, समझ गए। तो दोनों चीज़ हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और इधर भी जो आप स्किल्ड हो रहे हैं तो आप अपना भी काम कर लेंगे, और आपको 100, 50, 500, 1000 रुपये के लिए अपने हस्बैंड के पास, अपने भाई या पिता के पास हाथ पसारना नहीं पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी बात होती है। कुछ हमको किसी को हेल्प ही करना है, किसी सहेली को खरीद के कुछ देना है, अब उसके लिए भी हमको पैसा मांगना पड़े घर में, थोड़ा अच्छा नहीं लगता क्या? तो ये आप लोग कीजिए, ये भी करिए और थोड़ी सी तैयारी भी करिए। क्लियर?
एक बात और करेंगे हम आपसे, आप लोग 18 साल के हो, तो क्या आप सभी के पास वोटर आईडी कार्ड है? कितने के पास नहीं है वो उठा रही है, नहीं है वो नहीं। तो क्या आपने फॉर्म भरा उसका? एक कैंपेन चला था देश का फॉर्म भरा क्या? नहीं। कितने लोगों ने नहीं भरा? 3-4 लोग, है ना। अच्छा, इस पर कुछ बात कर ले, अच्छा, वोटर बनना क्यों जरूरी है? वोट देना क्यों जरूरी है? हाँ, वोट देना क्यों जरूरी है? हाँ, बताइए आप लोग, कोई बता सकते हो तो बताइए, कोई मतलब वैसा कुछ नहीं है। चंदन, देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर पास हो, मैट्रिक पास हो, और अब आप ग्रेजुएशन भी कर लोगे, तो सबसे बड़ी बात होती है पढ़ाई की ना, कि आपको एक प्रबुद्ध नागरिक बनना, जागरूक नागरिक बनना। अब तो ठीक है, जागरूक, प्रबुद्ध थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, जागरूक ठीक है, जागरूक नागरिक बनना। और जागरूक नागरिक किसे कहेंगे हम? जो अपने अधिकार को जानता हो, और आपको पता है कि आप लोकतंत्र में रहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। किस मायने में? अरे, हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आ गए पॉपुलेशन में, तो जहाँ लोग ज़्यादा होंगे वहाँ वोटर ज़्यादा होंगे, तो हम नंबर 1 पर आ गए ना। तो हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये गर्व की बात है हमारे लिए। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब, और ये लोग कौन है? हम लोग हैं। तो आपके द्वारा चुनी गई सरकार, अब ये सरकार कैसे चुनी जाएगी? कैसे चुनोगे? वोट कर ही। तो वोट करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हम देखते हैं, खासकर महिलाओं में देखते हैं, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में यही काम करते हैं।